देखिए क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन में कि इन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैज एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, मतलब करंट प्रीवियस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, 24-25 की बात कर रहे हैं। असेट है फैक्ट्री बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज से 50। देखिए यहाँ पर असेट में लिख रखी मैंने, ये मैंने कॉस्ट ऑफ परचेज लिख रखी, कितने की खरीदी थी, कब खरीदी थी, उसका रेट क्या है, और असेट पुट टू यूज कब हुई है। ठीक है, ये मैंने 4 बात लिखी हुई है। फैक्ट्री बिल्डिंग हमने 50 लाख की खरीदी थी, 4 अप्रैल 2024 में खरीदी थी, और 1 सितंबर 2024 को हमने असेट पुट टू यूज करी थी। ठीक है, इसी तरह 2 ग्रुप हैं, एक फैक्ट्री बिल्डिंग का ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी में आपकी ये सारी एसेट प्लांट एंड मशीनरी में आ गई। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के सब हेड है। उसमें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मशीनरी ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी, डी, ई, मशीनरी एफ ओल्ड मशीनरी, इसका मतलब ये सेकेंड हैंड मशीनरी, ध्यान रखना इसको, सेकेंड हैंड मशीनरी है। मोटर कार, एसी फॉर ऑफिस, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नॉर्मल एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज 10 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी इज 6 लाख। फैक्ट्री बिल्डिंग का जो WDV है ओपनिंग वो है 10 लाख रुपए और प्लांट एंड मशीनरी की है 6 लाख रुपए। अब अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखें तो फैक्ट्री बिल्डिंग का 10% है, प्लांट एंड मशीनरी में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का 40% है, और बाकी मशीनरी ए से लेके एसी फॉर ऑफिस का सबका 15% है। तो एक तरह से देखा जाए मेरे यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, 3 कैटेगरी हैं अलग अलग। प्लांट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग की अलग हो गई, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी की अलग हो गई, और बाकी प्लांट एंड मशीनरी ए से लेके एसी फॉर ऑफिस की अलग हो गई। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ऐसा टेबल बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए हम यहाँ पे पहले लिखते हैं फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ FNB, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग एक ये हो गई। उसके बाद मैंने लिखूंगा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये मेरा प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट है, एक मेरा ब्लॉक ये हो गया, और बाकी मेरी प्लांट एंड मशीनरी है जो मेरा 15% के ब्लॉक में आ रही है। अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के रेट की बात करूं तो इस पर मेरा 10% है, इस पर मेरा 40% है, और इस पर मेरा 15%। यही 3 रेट मुझे गिवन है, तो मैंने 3 ब्लॉक बना लिए। ठीक है, ये 3 ब्लॉक मैंने बना लिए। अब इसमें जो हमें WDV दे रखा है ना, WDV ऑन 1/4/2024, इसकी WDV है 10 लाख, इसकी WDV हमें कुछ नहीं दे रखी है, और इसकी WDV है 6 लाख। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की WDV नहीं है, इसका मतलब ये हमने इसी साल खरीदा है, इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं था, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ये हमने इसी साल खरीदा है। और प्लांट फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की पहले एग्जिस्टिंग करती थी, इस साल हमने इसको और खरीदा है। उसके बाद एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कुछ और हुआ है, एडिशन हुए हैं कुछ, फिर कुछ हुए हैं एडिशंस ड्यूरिंग ईयर, कुछ एक्विजिशन हुए हैं, हाँ सब एक्विजिशन हुए हैं। अब एक्विजिशन तो हुए हैं, लेकिन एक्विजिशन में ना हमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कुछ एसेट ऐसी हैं जो 180 दिन से ज़्यादा रही हैं, और कुछ एसेट ऐसी हैं जो 180 दिन से कम रही है। ये जो डेट लिखी हुई है ना यहाँ पे, यही सबसे बड़ा पंगा है, लेकिन इतना बड़ा पंगा है नहीं। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, 1 सितंबर 2024 से लेके 1 सितंबर 2024 यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ तक, ये मशीन सी तक, मशीन सी तक, ये 1 सितंबर 2024 तक, ये सारी की सारी वो मशीनें हैं जो 180 दिन से ज़्यादा रही, क्योंकि 1 सितंबर 2024 को असेट पुट टू यूज़ हो गई थी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने यूज़ में थी। इसका मतलब इन पे डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा,
और 31 अक्टूबर से लेकर 2 फरवरी 2025, 31 अक्टूबर 2024 हो, 28 फरवरी 2025, 13 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025, इनका पीरियड 180 दिन से कम है। ये असेट एक कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पर ना मुझे भी 2 कैटेगरी रखनी पड़ेगी कि जो मेरे एडिशन हुए ना ड्यूरिंग द ईयर, जो मेरा एडिशन हुआ ना ड्यूरिंग द ईयर, तो मुझे एक ऐसा लिखना पड़ेगा कि एक तो वो असेट हैं एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, और दूसरा लिखना पड़ेगा एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। ठीक है, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज मोर देन 180 डेज और एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। अब मोर देन 180 डेज वाले कौन कौन से एसेट थे अगर मैं फैक्ट्री बिल्डिंग में बात करूं? देखिए हमारे 3 ब्लॉक है ना, हमने, हाँ 3 ब्लॉक है हमारे, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है, 3 ब्लॉक है। कौन कौन से ब्लॉक हैं? एक तो मेरा ये वाला ब्लॉक है फैक्ट्री बिल्डिंग का, एक मेरा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट है, एक मेरा ब्लॉक ये है, दूसरा मेरा ब्लॉक है, और तीसरा मेरा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक का है, क्योंकि ये 180 दिन से ज़्यादा रही हैं। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल कर लूँ, 4 लाख 5 50 लाख, 50 लाख, 4 लाख और 10 5 15 17 लाख। तो ये मेरी आ जाएंगी फैक्ट्री बिल्डिंग में 50 लाख थी, क्योंकि ये तो 1 सितंबर 2024 को पुट टू यूज़ हो गई थी, तो मतलब 180 दिन से ज़्यादा थी। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी मेरा 180 दिन से ज़्यादा था, 4 लाख रुपए का। लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी का था, जो थर्ड ब्लॉक था 15% वाला, वो मेरा पीरियड कितना था? वो भी मेरा पीरियड 180 दिन से ज़्यादा वाला था, और कितना था? 17 लाख रुपए। भी मेरा कितना था? अभी देखो हमने सारा वो पीरियड लिया है जिसमें मशीन 180 दिन से ज़्यादा वाली थी। अब हम देखते हैं वो मशीनें जो 180 दिन से कम पीरियड में थी। और अच्छी बात पता है क्या है? 180 दिन से कम पीरियड में ना मेरी सिर्फ एक ही ब्लॉक की मशीनरी है। मुझे प्लांट फैक्ट्री बिल्डिंग या एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में दिमाग नहीं मारना। मेरे पास एक ही ब्लॉक है, और इन ब्लॉक का मैं अगर टोटल कर लूँ, 4 3 7 तो 9 10 5 15 लाख की वो मशीन है। अब देखिए मशीन कौन सी, मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि ब्लॉक तो मेरा एक ही है। 15 लाख की मेरे पास वो मशीन है जो 15% का डेप्रिसिएशन है, जो 15% का डेप्रिसिएशन है, और जो 180 दिन से कम रही है मेरे पास। हमने ऐसा क्यों बाइफर्केशन करा? हमने बाइफर्केशन इसका इसलिए करा क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी 50% होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 50% होगा, तो हमें दोनों चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसलिए हमने इसको अलग अलग करा है। अब इसका हम टोटल कर देते हैं ज़रा। ये आ गया मेरा 60 लाख, ये आ गया मेरा 4 लाख, ये आ गया मेरा 17 5 32 38 लाख। ठीक है, ये मेरा टोटल आ गया। अब हम इसका निकालते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन निकालना हमें थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन में थोड़ा ब्लैक से निकाल। अब हम करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में भी 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा मेरा नॉर्मल वाला और एक होगा मेरा एडिशनल वाला। ठीक है, अब फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक बात है, फैक्ट्री बिल्डिंग ज़रा ध्यान से समझना है यहाँ पे बातों को। ये मेरा पहला वाला ब्लॉक है फैक्ट्री बिल्डिंग का, ये पहला मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग का। क्या फैक्ट्री बिल्डिंग पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं फैक्ट्री, हमने तो मशीनरी प्लांट पढ़ा है, तो इसका मतलब इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं सब, कोई नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ सब नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा।
नॉर्मल डेप्रिसिएशन में इसकी कोई मशीन क्या 180 दिन से कम थी? नहीं साहब, कोई मशीन 180 दिन से कम नहीं थी। इसकी जो 50 लाख से तो मशीन खरीदी थी वो भी 180 दिन से ज़्यादा थी, बाकी इसकी WDV। तो WDV पे तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10% मिल जाएगा। 50 लाख पे इसको 10%, 5% डेप्रिसिएशन तब मिलता, इसका आधा तब करते जब ये मशीन इसकी 180 दिन से कम यूज़ हुई होती। हमने एक प्रोविज़न है ना, 180 दिन से कम यूज़ करोगे तो भैया आधा ही मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में भी वो चीज़ लगेगी। तो ऐसा कुछ केस है ही नहीं। तो इसका सीधा सीधा 60 लाख का 10%, 6 लाख रुपए इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गया। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, उसके बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का ओपनिंग कुछ था नहीं। इन्होंने मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की, ठीक बात है। पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते हैं इस पर, हाँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा दें। इन्होंने मशीन खरीदी है, 180 दिन से ज़्यादा थी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 40% यहाँ पर गिवन है हमें, तो ये 1,60,000 रुपये ये आ गया। 4 लाख का 40%, 1,60,000। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। क्या ये इक्विपमेंट हमारी एक्सेप्शन में था? क्या शिप एयरक्राफ्ट है? नहीं। सेकेंड हैंड है? नहीं। क्या ऑफिस प्रीमाइसेस का है? नहीं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, ये हम मान के चले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही पार्ट होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही पार्ट है। तो इस पर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? 20%। 180 दिन से कम यूज़ हुई होती मशीन तो 10% नहीं मिलता, लेकिन क्या 180 दिन से ज़्यादा हुई? हाँ, सब ज़्यादा हुई है, तो उसका पूरा पूरा मिलेगा। हाँ, तो 4 लाख का 20% कितना हो गया? 80,000। 4 लाख का 20% 80,000। बात आती यहाँ पर, ये है थोड़ा सा पेचीदा मामला। देखो जी, चलिए, यहाँ पर 6 लाख पे 15% मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 17 लाख पे 15% मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभी इसको इतनी बात कर रहे हैं, ये तो पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, प्लस इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए WDP पे। इस पे क्यों मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? एडिशनल डेप्रिसिएशन तो किस पे मिलता है? सिर्फ उन एसेट पे मिलता है जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्वायर करी है। हाँ सब सही बात है, सिर्फ ड्यूरिंग द प्रीवियस वाली पे एक्वायर करी है, तो इस पे मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ सब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 6 लाख का 15% होता है मेरा 90,000, 17 लाख का 15% होता है मेरा 2,55,000, और 17 लाख का 20% होता है मेरा 3,40,000। ठीक है, ये दोनों का भी टोटल कर लेंगे बात। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद अब बात आती है हमारी 15 लाख की। 15 लाख पे मैंने असेट खरीदी है, 15 लाख पे मुझे 15% मिलेगा। 15 लाख पे 15% मिलना चाहिए। हाँ सर, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलना, यही गलती होगी। 15 लाख पे 15% नहीं मिल सकता, नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि असेट लेस देन हुई है यूज़ 180 दिन से कम। इसका मतलब इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही कम हो जाएगा, 7.5% ही मिलेगा इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये वाला मेरा डेप्रिसिएशन कौन सा है? ये मेरा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और ये वाला डेप्रिसिएशन कौन सा है जो भी हम लिखेंगे इसका, वो होगा हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 15 लाख का 7.5% कितना आता है? 15 लाख का 7.5% 1,12,500। 15 लाख का 7.5% 1,12,500 प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा उसको। हाँ सर मिलेगा 20% के हिसाब से। फिर वही गलत बात, 20% क्यों मिलेगा? तो 80 दिन से कम, सही बात है 180 दिन से कम, तो इसको तो सिर्फ 10% ही मिलेगा। तो यहाँ पर कितना कहेंगे? 15 लाख का 10% 1.5 लाख रुपये। 15 लाख का 10% 1.5 लाख रुपये। फिर गलत क्यों? अब क्यों गलत? अब क्यों गलत? गलत इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 2 बातें लिखी हैं, बल्कि 3 जगह बात लिखी है। एक मशीनरी F ओल्ड है, एक मोटर कार है, एक AC है। या ओल्ड मशीनरी, मोटर कार या ऑफिस के AC पर, इन तीनों पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? एक्सेप्शन में पढ़ा है हमने, नहीं सब इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब 5 2 7
और एक 8, 15 में से 8 हटा दो, बचा कितना? 7 लाख। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा? वो 7 लाख का 70%, तो सॉरी 10%, कितना आ जाएगा? 70,000। तो 1,12,500 प्लस 70,000, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आ गया ये मेरा हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ पे देखो करके इसलिए दिखा दिया, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहीं पे करके दिखा दिया, हालांकि आपको प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमने वर्किंग कैसे करी। फिर से समझा देता हूँ वर्किंग हमने देखो कैसे करी है। प्लांट एंड मशीनरी पे मेरा ओपनिंग WDP था, ओपनिंग WDP पे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे सिंपल 15% डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत। एडिशनल मुझे इस पर कुछ नहीं मिलना था, मेरा 90,000 आ गया, 15×90 90,000। अब बात खत्म हो गई इसकी। उसके बाद मैंने एडिशन 17 लाख की मशीन खरीदी थी। 17 लाख पे मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल गया 15%, हाँ सर 15% मिल गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 2,55,000 रुपये का। और 17 लाख पे क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? हाँ सर, हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, 3,40,000 मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया। 17 लाख पे पूरा 20% इसलिए मिल गया क्योंकि 180 दिन से ज़्यादा मशीन रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। या 15 लाख पे मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% मिलना चाहिए था? नहीं, क्यों? 180 दिन से कम थी मशीन। या 15 लाख पे मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिलना चाहिए था? नहीं, 180 दिन से कम थी मशीन, इसलिए मैं 10% ही मिला। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों ही 50% मिला। लेकिन एक चेंज ये था कि मुझे पूरे 15 लाख पे ना मिलकर मुझे 7 लाख में मिला, क्योंकि मैंने वो 3 मशीनें जो कि एलिजिबल नहीं है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, वो मैंने 3 मशीनें यहाँ से हटा दी। ये तीनों मशीन मैंने हटा दी। मेरे को ये वाली मशीन थी ना 180 दिन से कम वाले, ये वाला ब्लॉक था ना 180 दिन से कम वाला, तो सिर्फ मुझे ये दो चीज तो मशीन लेनी है, 4 और 3 7 लाख का 10%, 20% होना चाहिए था लेकिन 50% ही मिल गया। 7 लाख का 10%, 70,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन अगर देखा जाए तो मेरा डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से आएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मेरा जो टोटल कैलकुलेट होगा वो आएगा इस पर 4,57,500। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करोगे? 90,000 आएगा एक, तो आपका 2,55,500 आएगा, और आएगा आपका 1,12,500 आएगा, 3 फिगर आएंगी। और एडिशनल डेप्रिसिएशन में आपका आएगा 4,10,000 रुपये। इसमें क्या क्या आएगा? एक आपका आएगा 70,000, 3,40,000, ये 2 फिगर आएंगे। इसको अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका आएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन 3,40,000, 1,000 और 1। ये वाला मेरा नॉर्मल है और ये वाला आपका एडिशनल। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ये हो गया 6 लाख रुपए का, और ये हो गया आपका 2,40,000 रुपये का, ये हो गया 8 लाख। आपकी जो WDV आ जाएगी, WDV जो आ जाएगी वो होगी A माइनस बी, A माइनस बी। 60 लाख में से 6 लाख गए 54 लाख रुपए, तो ये आपकी आ जाएगी 4 लाख में से 2,40,000 गए 1,70,000 रुपये, 38 लाख में से 8,67,500 गए 29,30,000 WDV। ये हो गया आपका पूरा एक बहुत ही बढ़िया सा। वीडियो को स्टॉप करके देखना हो, बार बार देखना हो, जितनी मर्जी बार देखना हो उतनी मर्जी बार देखो, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन में कहा था ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन की जब भी बात होगी तो उसमें हमें एसेट पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज़ की भी बात होगी ज़रूर। क्वेश्चन ही नहीं बनेगा उसके बिना। आप स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है उसमें, उसमें भी दोनों को मर्ज कर दिया, लेकिन वो क्वेश्चन छोटा सा ज़्यादा मैंने उसको छेड़ा नहीं। आपको इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन कर ले, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें सारी बातें आ गई हैं, इसको आप अच्छे से देखो समझो। फिर से एक कोई नया टॉपिक लेके आएंगे,
बढ़िया सा कोई क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी नॉलेज और एनहांस होगी। तब तक थैंक यू सो मच।